ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जो लेडी सेंट होती है उसने अपनी जेनेसिस क्यू का एक काफी बड़ा सा पाइथन सा मुंह बना दिया होता है और इनसे इन सभी के ऊपर अटैक करवा दिया होता है। और चुकुइन जो होता है अपने बाकी के साथियों से कहता है कि क्यों ना तुम लोग सबसे पहले यहाँ से रिट्रीट कर लो। तो इस पर ली चुनजुन कहते हैं कि आखिर हम लौट के जा भी कहाँ सकते हैं और तुम ही बताओ क्या हम अभी लौट के कांजोन हेवन जा सकेंगे क्या। लेकिन जो भी हो क्या तुम लोग मुझे एक मौका दे सकते हो क्या, क्योंकि मैं एक सेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी स्वॉर्ड को और भी ज्यादा तेज धारदार करने के लिए। तो इस चीज को सुन के चुकुइन जो होता है ये भी आगे आते हुए कहता है कि ये जो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका आधा फायदा तो मैं भी उठाऊंगा। तो ली चुनजुन कहता है कि लेकिन अगर हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो हम दोनों ही होंगे जो कि सबसे पहले यहाँ पे मारे जाएंगे, जो कि ये चीज दर्शाएगी कि हम इतने भी काबिल नहीं थे कि ज्यादा समय टेक सकें। तो इस पर चुकुइन कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे इतनी जल्दी मर जाते हैं तो जब हम हेवन में जाके ओल्ड मैन से मिलेंगे तो वो पक्का गुस्से से पागल होके रोने ही लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी सेंट होते हैं उसने इन दोनों के ही ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो ली चुनजुन जो होता है ये आगे आते हुए अपने अल्टीमेट अटैक को तैयार करते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसे स्वॉर्ड है जो कि मून एंड स्टार्स को शटर कर सकती है। जबकि चुकुइन जो होता है ये भी अपने अल्टीमेट मूव को तैयार करते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसा शटल है जो कि तुम्हारा सिर उड़ा सकता है। और इतना कह के ये दोनों ही अपने अपने अल्टीमेट अटैक से अटैक कर देते हैं और इन दोनों के अटैक की वजह से पलक झपकते इस पाइथन के चिथड़े उड़ जाते। और इस चीज को देख के सेंट लेडी के भी होश उड़ जाते और ये कहती है कि क्या ये कुछ ऐसा है जो कि लो डोमेन रियलम वाले कर सकते हैं। और तभी ये जो सेंट लेडी होती है ये भी काउंटर अटैक करके इन दोनों के ही अटैक से ब्लॉक कर लेती है। जबकि चुकुइन और ली चुनजुन ये दोनों ही अपनी अपनी लिमिट्स तक पहुंच गए थे, जिस वजह से ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ये दोनों नीचे जाके गिरते हैं तो इस चीज को देख के ये जो लेडी सेंट होती है ये कहती है कि चलो बढ़िया है, लाइफ एंड डेथ की इस बैटल में इन लोगों को फाइनली डिस्पैरिटी महसूस हो ही गई है जो कि एक सेंट को देखने से होनी चाहिए थी। और ये वाकई में काफी बढ़िया बात है जो इन लोगों ने अपने आप को ही मार लिया। जबकि सिर्फ ये जो डबल लोटस सेंट होता है ये कहता है कि ये दोनों ही मरने से पहले सेंट के इंटेंट को समझ पाए हैं, लेकिन तब भी ये समझने के लिए अंत में थोड़ी देर हो ही गई। तो इस पर झायान कहता है कि वो पूरी तरीके से सच में नहीं हारे हैं और यहाँ पे इनको कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन ये लोग खुद ही हैं जो कि अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर ये लोग किसी तरीके से सेंट रियलम में एंटर कर सके तो सब कुछ सॉल्व हो सकेगी। तो इस चीज को सुन के ये जो डबल लोटस वाला सेंट होता है थोड़ा सा चिड़सा जाता है, जबकि सब ये जो सेंट लेडी होती है इसने इन दोनों को ही जकड़ लिया होता है और खुश होते हुए कहती है कि ये जो एंड्स अपना पूरा जोर लगा के स्ट्रगल कर रही हैं तो इनको देखने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आता है। और जब ये खुश होकर यहाँ से जा ही रही थी कि तभी अचानक से इसके पीछे से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के इस लड़की के बेहोश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो पाती है कि ली चुनजुन और चुकुइन ये दोनों ही एकदम सही सलामत है। और चुकुइन कहता है कि इस जैसे इतने महत्वपूर्ण मोमेंट पे हमें कुछ काफी खतरनाक सा कहना चाहिए ना, जिससे कि हम और भी ज्यादा इम्प्रेसिव दिखें। और चुकुइन जो होता है अपना रौब झाड़ते हुए कहता है कि माफ करना लेकिन हम अभी तक नहीं मरे हैं और वैसे तुम एक सेंट थी ना, लेकिन देखो अब मैं भी तुम में से ही एक हूँ। और चुकुइन के इतना कहते ही इन दोनों के सिर पे एक सेंट लोटस अपीयर हो जाता है और इस चीज को देख के इस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि तत् तरीकी ये दोनों अभी तक मरे नहीं और आखिर ये दोनों अब भी कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते थे। और फिर क्या था ये जो लड़की होती है तुरंत ही स्मोक करके यहाँ से भागने लगती है और इस चीज को देख के चुकुइन जो होता है तुरंत ही अपने शटल को तैयार करते हुए गुस्से से कहता है कि भाग के जाना चाहती हो, हाँ तुम बेशक यहाँ से भाग के जा सकती हो अगर तुम मेरे गोल्डन लाइट सेंट शटल से तेज जा सकती हो तो। और फिर क्या था चुकुइन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से काफी तेजी से अपने गोल्डन लाइट सेंट शटल से अटैक कर देता है जो कि तुरंत ही पलक झपकते इस सेंट लेडी के छाती के आर पार निकलता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे मर नहीं सकती हूँ, लॉर्ड जू प्लीज मुझे बचा लीजिए। और ये सेंट लेडी कुछ भी कर पाती, ये बच के जा पाती उससे पहले ही ली चुनजुन जो होता है पलक झपकते इसके पास आ जाता है और कहता है कि जब मैं सेक्ट मास्टर की याद में मेमोरियल तैयार करवाऊंगा तब मुझे एक सैक्रिफाइस की जरूरत होगी, तो प्लीज मुझे तुम्हारे सिर को वहाँ पे ले जाने दो। और इतना कह के ली चुनजुन जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से इसकी गर्दन
को उड़ा देता है। और इस चीज के ऐसा होते चेस बोर्ड के ऊपर ही इस सेंट लेडी का जो प्यादा था वो टूट जाता है। और इस चीज को देख के यांजू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि सब झायान कहता है कि चलो अब समय आ गया है कि हम भी अपने बीच की चीजों को सेटल कर लें। जबकि सब यांजू परेशान होते हुए सोचता है कि वो जो माइटी सेंट पावर मुझसे बिलोंग करती थी वो इस हेवनली चेस बोर्ड की वजह से झायान को ट्रांसफर हो गई है। तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी दफा मैं कैलकुलेट करता हूँ, तभी मैं इस चीज का पता नहीं लगा सकूंगा। और असल में इसकी टीम में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रेक थ्रू किया है सेंट रिलम में, जो कि बैटलफील्ड के बीचों बीच। लेकिन झायान तुम भी इतनी सदाकर मत दिखाओ क्योंकि अब भी मैं ही हूँ जो कि इस हेवनली चेस बोर्ड का मास्टर है। और फिर क्या था, ये तुरंत ही हेवनली चेस बोर्ड को यहाँ से हटाने लगता है और रखने लगता है। तो इस पर झायान कहता है कि तुम तो सच में चेस में काफी ज्यादा बुरे हो, और जब तुम्हारा मन हुआ तब तुमने चेस का गेम खेला, लेकिन जब हारने लगी हो तो तुम खेल को ही खत्म कर रहे हो। इस हेवनली चेस बोर्ड को लेके ये तो थोड़ा अनफेयर होगा ना। जबकि ये जो बंदा होता है अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या यही तुम चाहते हो, और असल में तुम टाइम स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा देर करके हमारे बीच के गैप को कम करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि यांजू ने अपना पूरा जोर लगा दिया होता है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि मैंने इस ट्रैप को सेट करने के लिए कितनी सारी परेशानी उठाई थी, और यहाँ तक कि मैंने अपने लेवल को भी गिरा के एक नॉर्मल सा डबल लोटस सेंट ही बना लिया था, जिससे कि मैं इस झायान को सप्रेस कर सकूं, जो कि कहने के लिए तो अभी एक लोटस वाला सेंट ही है, लेकिन असल में ये मुझ जैसे एक डबल लोटस सेंट वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और आखिर ये सारी चीजें मैंने किस लिए की थी, सच में सब कुछ मेरा किया धरा बर्बाद हो गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।